हाय रे, तेरी जवानी तो वाकई में बड़ी मस्त मस्त है। हाँ। अच्छा। हाँ। अगर तू कहे तो क्यों मुड़ो तुझे। हम्म। इसके सामने ना एक छिपकली शॉट मारते हैं। चल बे उधर हो, चल। अब ऐसा रहा उधर। चल। चल लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ। हाँ, लेट जाओ बेबी। अब देख तेरा बड़ा भाई कैसे छिपकली वाला शॉट मारता है। हाँ, मैं अभी आती हूँ कपड़े लेके। आती हूँ अभी। कोई नहीं, अभी आती हूँ, ठीक है। साला निठल्ला क्या कर रहा है। दूंगा करके 2 महीने शादी को हुए और काट पकड़ ली। बीवी की जवानी पर भी तरस नहीं आया तुझे। अच्छा, रुक, अभी दिखाता हूँ मैं तुझे। पहले तेरी बीवी को तो संभालू, पूछू ना उसे। अबे उसकी जरूरत को तो पूरा करना सीख ले तू। ले पकड़ पकड़ पकड़। पकड़ना आता है तुझे। हॉर्न बजाने के उम्र में तू यहाँ पे लेटा हुआ है। हाँ? नई नई बीवी है, नई नई गाड़ी है, एक्सीलेटर कभी दबाया। अबे रफ्तार भी तो देना सीखा होता बेवकूफ। चल ऐसे लेटा रहे। मैं आता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ स्टेयरिंग पर बैठने की। देखूँ तो सही कैसी स्पीड है। तो रुक, चल वैसे ही करते रहे, लेटा। हाँ। हाय हाय, गर्म पानी आ रहा है इसमें तो। अरे जी अरे जी, आप। अरे क्यों संभाल रही है। पल्लू अगर नीचे सरकने चाहता है तो सरकने दे। क्यों अरे उठा रही है उसे, क्यों ढक रही है। हाँ? नहीं, अच्छा नहीं लगता ना आपके सामने। आपको कुछ चाहिए क्या? चाहिए, चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूँ स्पेशली। मेरा उद्धार? हाँ भाई, तुम्हारा उद्धार। वो मेरा निठल्ला छोटा भाई, वो तो यूं कर रहा है वहाँ पे। अब अब तुम्हारी शादी को इनमिन टिनमिन 2 महीने हो गए। बेचारी तड़पती रहती होगी। मन तो करता ही होगा ना। हाँ। किस बारे में बात कर रहे हो आप? आप अंदर जाके बैठ जाओ ना। क्या करूँ अंदर जाकर बैठ के। वो वैसी पकड़ने वाली मुद्रा में रहता है। कभी पकड़ा भी है उसने। नहीं। ओहो, उसको भी दया नहीं आई तेरी जवानी पर। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं समझता हूँ तेरा दर्द, और तेरा दर्द भी बांटूंगा मैं ही। तेरा देख भाई, जो होना था वो तो हो गया उसके साथ। पर तू अपने आप को अकेली मत समझ। ऐसा मत सोच तू कि तेरी रात की तन्हाई तेरे साथ मिलकर कौन बांटेगा। मैं हूं ना। अरे नहीं। हाँ, आप कैसी बातें कर रहे हो ये? हाँ, आप तो मेरी जेठ जी हो। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे वही तो नहीं हो तुम। अगर तुम खुश होती तो इतनी ये देखो, ये सारी मायूसी छाई हुई है इतने गोरे गोरे चेहरे पे। देखना बेचारी कुस्तम कुश्ती खेलने की उम्र में यहाँ पे तौलिया धो रही है, वो भी बैठे बैठे। धोते धोते पटकते पटकते कुछ तो ख्याल आते होंगे ना मन में। बेचारी के कहीं हाथ की मेहंदी अभी नहीं उतरी। हाय रे, तुम्हारा हाथ कितना कोमल है ना। तुम्हारी चूड़ी भी नहीं टूटी। लेकिन चिंता मत कर, ये शुभ काम मैं कर दूंगा। मैं तोड़ दूंगा तुम्हारी चूड़ियाँ, तुम्हारी चूड़ियों की सिल्लियाँ, सब कुछ मैं तोड़ दूंगा। वैसे भी मुझे सिल्ली तोड़ने का ना काफ़ी अच्छा तजुर्बा है। हाँ, तू फिक्र मत कर। मैं जानता हूँ
तेरा पल्लू बार बार क्यों सरकता रहता है? अरे पल्लू भी सर के क्यों ना भाई, जवानी मचल रही है, फूट फूट के भरी पड़ी हुई है, लूटने वाला वहां पे पड़ा हुआ है और लुटाने के लिए तू तैयार है। और साला क्या करे, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं लूट लूंगा तुझे, दोनों हाथों से लूटूंगा। अरे नहीं, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना मुझे चूड़ी तोड़वानी है और ना मुझे कुछ और। अरे कैसे ना तोड़वानी है, हाँ? इतनी बड़ी जवानी भरी हुई है, ऐसे लगता है मधुमक्खी का शहद का वो छत्ता होता है ना, वो भरा पड़ा हुआ है। इसमें थोड़ी सी सुई चुबा के इसका रस टपक के मैं ऐसे ऐसे चाट लूंगा ना। जी जी, आप कैसी बातें कर रहे हो ये? अरे कैसी बातें, वही तो कर रहा हूँ। देख, मैं तुझे किशमिश नहीं बनने दूंगा, अभी तो तू अंगूर है। हाँ, तेरे अंगूर में जो रस है ना, वो वो मैं निकालूंगा सही ढंग से, फिर तू चुई मुई हो जाएगी, चुई मुई बनकर फिर बढ़िया किशमिश बन जाएगी। फिर मैं तुझे तुझे दूध के साथ मिलाकर बढ़िया खीर बनाकर फिर खा जाऊंगा। और हाँ, आज के बाद ना तेरी कोई भी रात है ना ऐसी नहीं जाएगी उदासी की तरह। मैं मनाऊंगा हर दिन, हर रात तेरी सुहाग रात। अरे जेठ जी, अगर दीदी को पता चल गया ना तो धक्के मार के बाहर कर देंगे दोनों को। अरे ऐसे कैसे बाहर करेगी, उसके बाप का राज है क्या? इस घर में अब मेरी चलती है सारी की सारी। और सुन, वो तो रात में होती है, तू दिन में रहा करना, दिन में आ जाया कर। और हाँ, दिन में भी रात वाला ही मज़ा आएगा, चिंता मत करियो तू। अरे जेठ जी, 2 महीने से मैं ऐसी हूँ। देखो ना, ये तो बिस्तर पे पड़े रहते हैं और मैं दिन भर परेशान होती रहती हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ कि इसको है ना निपटा देते हैं, अपना काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे निपटाने की क्या ज़रूरत है, उसके सामने ही, उसके बिल्कुल आंखों के सामने कर लेंगे सारा का सारा। बेचारे को भी तो पता चलेगा कि मेरी बीवी की अंदरूनी खूबसूरती कैसी है करके। और उसे ये भी तो पता, एहसास होना चाहिए उसे कि मेरी बेचारी बीवी कितना तड़प रही थी, है ना? ताकि वो है ना, हो सकता है इसके मारे वो ठीक भी हो जाए। हाँ, या तो ठीक भी हो जाएगा या फिर काम तमाम हो जाएगा उसका। कोई बात नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी कर देंगे। वैसे भी तुम जैसी खूबसूरत लड़की को पाने के लिए मैं एक क्या, दो को भी निपटा सकता हूँ। अच्छा, और अगर गलती से जेठानी जी बीच में आ गई तो क्या करोगे? तो करना क्या है, जैसे दूध में मक्खी पड़ी होती है और उसे निकाल कर फेंक दिया जाता है, वैसे ही उसे भी निकाल के फेंक देंगे। फिर पूरे घर में हमारा राज, चाहे कैसे भी नाचो, कपड़े पहन के नाचो या फिर कपड़े उतार के, किसे क्या ज़रूरत पड़ेगी कुछ कहने की हमें। बात तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन कल को अगर कोई और हमारे बीच आ गया तो आप तो मुझे भी ऐसे कर दोगे। बिल दूध में से जैसे मक्खी फेंकते निकाल के, ऐसे आप मुझे भी फेंक दोगे। बिल्कुल नहीं, जो चीज़ मुझे भा जाती है ना, मैं उसे अपने सीने में बिठा कर रखता हूँ। तेरी जेठानी तो अब बुढ़िया हो गई है, अब उससे ना कुछ बराबर होता नहीं है, साली ढूंढती रहती है इधर उधर, ऐसे वैसे, होता इधर है पकड़ती इधर है। इसलिए ना छोड़ उसको, उसे है ना अब डायरेक्ट 10-20 लाख रुपए देकर उसके मायके में छोड़ देता हूँ या अलग सेटल कर देता हूँ। फिर हम, तुम्हारी जवानी और मेरा बुढ़ापा, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। अरे 6 महीने के अंदर अंदर है ना, तुम्हें 4 बच्चे पैदा करवाऊंगा। 6 महीने के अंदर 4 बच्चे? हाँ। अरे आपका दिमाग खराब है क्या? मैं क्या गली की कुतिया हूँ क्या? अरे नहीं, तू तो मेरी रानी है, रानी। मैं इसलिए 6 महीने के अंदर 4 बच्चे पैदा करूंगा
क्योंकि मैं है ना 6 महीने तक इतना सा भी आराम नहीं करूँगा, कंटिन्यू लगा रहूँगा, बिल्कुल कंटिन्यू। वो तुमने सुनी थी सावन की झड़ी, जब वो चलती है ना तो चलती ही चलती रहती है, बिल्कुल वो झड़ी की तरह बरसता रहूँगा तुम्हारे इस खूबसूरत बदन पर। बस तुम हटाना मत मुझे खाली। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा कोई और नहीं, 2 कम कर देंगे, 2 तो बच्चे सही है। अरे मतलब हमेशा ऐसे लगे रहोगे, ये तो फिर अजीब नहीं लगेगा आपको? अरे इसमें अजीब की क्या बात है, तुम्हें जवानी दी है और मुझे दम दिया है। जवानी और दम, दम दमादम हो जाएगा। दम मारो दम। अच्छा, बड़ी जवानी फूट रही है आपकी बुढ़ापे में। अरे बुढ़ापा आदमी को कभी नहीं आता है, घोड़ा और आदमी है ना कभी बूढ़े नहीं होते हैं। और जैसे बंदर भी बूढ़ा होकर गुलाटी मारना नहीं भूलता ना, वैसे वैसे मैं भी कुछ नहीं भूला हूँ। अरे तेरी जवानी पर है ना अभी भी मुझे, हा हा, मन तो कर रहा है। अरे बैठ जाना ऐसी, बढ़िया। आहा, शाबाश। अरे बाप रे। ओ, हाँ, कोई नहीं, रहने दे। शायद उसे देख देख कर 2-4 साल मैं और पीछे चला जाऊंगा। वाह रे वाह, वो बनाने 4 वाले ने। साल और पीछे? हाँ मतलब जवान हो जाऊंगा। वैसे आप एक बात बताओ कि जवानी में कितनी लड़कियां मिली थी आपको? मुझे कसम खाकर कहो या झूठ बोल के बोलूं? अरे सच सच बताओ, कसम खा के। बस सिर्फ 6, नहीं नहीं नहीं, गलत होगा, झूठ बोलना गलत है। 8 लड़कियों के साथ बढ़िया अफेयर थे मेरे, वही कंटिन्यूसली एक एक साल, एक एक साल। जब वो फूल जाती थी ना तब मैं उसे, वो एक गोली आती थी प्रील, वो देकर फिर दूसरी, फिर उसका भी वही हाल, फिर तीसरी, फिर उसका भी वही हाल, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे ही होता गया। फिर तेरी जेठानी के साथ मेरी शादी ही हो गई। मतलब है ना, आपने बड़े मजे लिए हैं जवानी में। वही तो मैं कहता हूँ कि तुम भी मज़े लो, मज़े लेना सीखो। तुम्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। ये 2 महीने पता नहीं तुमने कैसे काटे, कैसे नहीं। अरे 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 अरे, जब भी तुम चलती थी ना मुझे तुम्हारे चाल में थोड़ा सा बागपन नजर आता था, तभी समझता था यार सिल्ली नहीं उतरी अभी। तो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी इस दूध पर है ना बिल्कुल मक्खन नहीं जमने दूंगा। दूध पर मक्खन? मलाई, ओह, मलाई नहीं जमने दूंगा, क्योंकि सारी दूध की मलाई खा जाऊंगा। अच्छा। और सुनो, अगर तुम्हारे हाथ पैरों में या बदन में दर्द भी होगा ना तो अपने इन मजबूत हाथों से, ये तो खाकता रहता है, ढंग की बातें तक नहीं करने देता है। अरे कहाँ, कुछ ढंग की बात करने के लिए मूड भी तो होना चाहिए ना। जब मेरा मूड होता है तो उनको हाँ चालू हो जाता है, और जब उसका मूड होता है तो मेरा मूड नहीं होता, तो फिर उसका मुझे कैसे मूड होगा, वो तो ऐसे ऐसे है। तुम वो बैठ जाती हो क्या? पल्ला गिरते ही है ना उसका चालू हो जाता है। अच्छा, हाँ। लाइट आ गई लगता है ना? हाँ। तो चले, कहाँ? उसी के सामने करें? सामने? सामने करना पसंद करोगी? वैसे ये भी जगह ठीक है, लेकिन ये ना थोड़ी चुप जाएगी, तुम्हारे गोरे गोरे नाजुक बदन को है ना चुभेगी ये। बाथरूम में खड़ा खड़ा करे? बाथरूम में? लेकिन अभी तो आप बोल रहे थे उसके सामने। तो ठीक है, उसके सामने कर लेते हैं डायरेक्ट। मैं तो कहता हूँ उसके उसके बाजू में ना ऐसे लेटा के करते। नहीं नहीं, वहां पे उसके सामने लेटा के नहीं, हम कुत्ता कुत्ती वाला खेल खेलते हैं उसके सामने। एक बात बताओ, हम्म, वो आपका सगा भाई है ना, या सौतेला? अरे सौतेला भाई है वो मेरा।
मेरा बाप बड़ा छिनाल था, पता है तुम्हें। उसे भी है ना मेरी तरह ही शौक थे ऐसे। ये ना उसकी माँ के साथ उसने वो किया, ऊपर ही भाग, और ये पैदा हो गया। अब ये पैदा हो गया तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अब क्या करूँ मैं। अच्छा मेरी बात सुनो, हमें ना उसी के पास चलते हैं। उसके पास? चलो। अरे वाह, खुल गई रे मेरी बहुरी, कहने के लिए छोटी लेकिन बड़ी बड़ी है। आजा चल। अब जब जेठ ऐसा हो तो क्या कर सकते हैं। हाँ रे, बड़ी जल्दी मान गई रे, आजा आजा। हाँ 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 चल। ये देख, ये देख, तेरी बीवी का पल्लू गिर गया रे। अरे कुछ तो कर, अरे कुछ तो कर। देख कैसे मचल रही बेचारी। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे हिस्से की जिम्मेदारी अब मैं उठाऊंगा। तेरी बीवी की जितनी भी तड़प है ना, वो सारी आराम से मिटा दूंगा, ठीक है। तू खाली अपनी इन खुली आंखों से जो जो नज़ारा देखने को मिलता है ना, उसे देखकर ही मन को संतुष्टि दे। ओके, ठीक है बेटे। हाँ हाँ, वही करने जा रहा हूँ। तेरे हाथ में क्या दूँ, बॉल दूँ? कहीं मेरा हाथ ना पकड़ ले। पकड़ भी लेगा वो, ऐसा ही है ना। देखो है, देख, देखो है बेचारी, 2 महीने से तड़प रही थी, बेवकूफ गधे। 2 महीने से तड़प रही थी वो, और तू देख। अबे क्या ये कर रहा है, लेटा रहे चुपचाप। बेटे बस की तो है नहीं कुछ तू भी। तू तू थोड़ी सी तू नीचे आ जा, हम ऊपर थोड़ा सा ये कर ले। तेरा काम करना है ना, बड़े भैया करने वाले हैं तेरा उद्धार। मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए उन्हें कि तेरी बीवी का ध्यान रख रहे हैं, और क्या ये कर रहा है। क्या? ये कह रहे हैं इसका है ना काम कर लो। हाँ, रुक जा बेटे, वो भी नेक काम कर देंगे तेरा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। पहले तेरी बीवी की जो तड़प है उसे तो मिटा दूं। कोई नहीं बच्चे, अगर तुझे देखने में दिक्कत हो रही है ना, तो आंखें बंद कर लियो, लेकिन कान बंद मत करना, क्योंकि कान में है ना तुझे बड़ी अच्छी अच्छी आवाजें सुनाई पड़ेगी। अरे नहीं, आंखें बंद थोड़ी ना करनी है, इसे देखना भी तो है। अब क्या है, हम तो इसका काम कर नहीं सकते। आंखों से देखेगा तो खुद ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, देख बच्चे, देख ले, तेरी बीवी की पूरी जवानी का श्रृंगार देख ले, कितनी लबालब भरी पड़ी हुई है। अब जब जैसे मैं इसे उतारूंगा ना, तो उस लबालब को देखियो। अबे गधे, पूरा पका हुआ आम है, तोतापुरी आम है ना। अरे खाने में देख कैसे मज़ा आएगा। मैं तुझे टेस्ट के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि कैसा है, मीठा है, फीका है या फिर खट्टा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, आम तो मीठा ही है, क्योंकि खुशबू है ना यहाँ तक आ रही है। तभी तो आप खुशबू सूंघते सूंघते मेरे पीछे पीछे आ गए। अरे हाँ हाँ, वो तो मैं पिछले 2 महीने से ही सूंघ रहा था, लेकिन सोच रहा था कि कहीं इससे बुरा ना लग जाए। ये बोल थोड़ी ना पाता है जो इसे बुरा लगेगा। क्या ई बीच में ई चालू कर देता है, ये बोल तो पाता नहीं है। बस ई आ ऊ यही यही सब कर सकता है ना ये तो। इसे है ना, वो गणित की 12 खड़ी नहीं आती है, कौन सी है वो, हिंदी की 12 खड़ी आती है ना, अ आ ई ई वो वाली किताब ला कर देते हैं, बेचारा पढ़ता रहेगा। पढ़ने के लिए भी तो हाथों की जरूरत है ना, हाथ तो बेचारे के काम करते ही नहीं है। ओहो, ये खाली हाथों की उंगलियां ऐसे रखता है क्या? हाँ बच्चे वो क्या है ना, मिला नहीं था उसको, तो इसीलिए ऐसे रखता है। ऐसे ही, देख वे देख,
ये शायद तुम्हें पकड़ना चाहता है। ले पकड़ना, पकड़, पकड़, दे हट, पकड़ेगा तू मुझे? बेटे जब पकड़ पकड़ना देख, चाहिए तब तो पकड़ा नहीं। पकड़ के है ना, उसे ये भी करना होता है। वो तेरे हाथों की उंगलियों में ताकत नहीं है जो तू कर नहीं पाएगा। खाली टच करने से नहीं चलता है काम, दबाना भी पड़ता है, वो भी जोर से। अब देख, मैं तुझे दबा के दिखाऊंगा, ऐसे दबा के दिखाऊंगा, ऐसे, समझा ना? मैं तो बोलती हूँ ना, इसको जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दिया ना, दवाइयाँ ही बदल देते हैं। ये भी चला जाएगा और अपना भी काम हो जाएगा। ए, अरे रुक जा, तेरी मुक्ति की बात कर रही वो। तुझे एक तो तो तेरे को आजाद करना चाह रहे हैं यहाँ से, ऐसी जिंदगी से। तुझे तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए बच्चे। कम से कम कुछ तो सोच ही रही है तेरे बारे में। अब कब तक रहेगा तू ऐसे पड़ा हुआ? इस धरती पर भी बोझ है, उसकी जवानी पर भी बोझ है, और मेरे नजरों में तो तू बोझ ही है। जब भी तुझे देखता हूं ना, क्या करूं, क्या बताऊं मैं तुझे। तू एक काम कर ले बच्चे, तू ना ओवरडोज गोलियां खा ले, कसम से कहता हूँ, शॉर्टकट में निपट जाएगा। वही देनी पड़ेगी इसको। वो क्या है ना, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, इस बेड पे ऐसा कब्जा कर रखा है इसने, छोड़ने को राजी नहीं है ये। कोई बात नहीं, तो फिर हो जाने मन चालू। अरे देख कैसे पल्लू सरक जाता है। पल्लू संभाल गोरी, उड़ा उड़ा जाए रे। हा हा। देख देख बाबू लो, देख। सीख लो कुछ इनसे। तुम्हें तो कुछ आता है नहीं, तुम्हारे से अच्छे तो मेरे जेठ जी है, जिनको सब कुछ आता है। अरे सब कुछ आता है, मैं तो कहता हूँ कि हो जाए शुरू। हो जाओ। कहाँ से करूँ स्टार्ट, नीचे से या फिर ऊपर से? पहले ये तो बताओ कि करोगे कैसे शुरू। शुरू तो मैं खाए रे, तुम्हारा पल्लू है ना, तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है यार। बार बार नीचे गिरे जा रहा है, और जैसे नीचे गिर जाता है ना, वैसे मेरे दिल पर तड़ाक, हाय रे फिर से वो तेरा पल्लू। वो क्या है ना, आपको देख के ये गिरा ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। वो पूछना चाह रहा है कि आप कौन सी गेम खेलना चाहते हो। मैं डबल गेम खेलना चाहता हूँ। डबल गेम? वो कैसे खेलोगे? डबल गेम ऐसे होगी कि तुम, यहाँ पे तो ये जगह देगा नहीं, यहीं पे कर लेंगे। तुम नीचे ऐसे के ऐसे बल, जैसे दोनों पैर घुटनों के बल और दोनों हाथों के पंजों के बल, और मैं ऐसे खड़ा। हाय रे, मज़ा आ जाएगा, ये भी देखता रह जाएगा, इसका भी मनोरंजन हो जाएगा। हाँ, आज इसे लाइव भी तो दिखाना है कि क्या होता है। अरे लाइव वीडियो दिखाएंगे तुझे, लाइव वीडियो। तू वैसे फिल्म तो देखने जा नहीं सकता, टीवी यहाँ पे लगा रखी नहीं है। कोई बात नहीं बेटे, तेरे लिए है ना, हम दो कैरेक्टर है, ठीक है? ये तेरी बीवी, मैं तेरा बड़ा भाई, और आज है ना, हम अपना दायित्व निभाते हुए तुझे एंटरटेनमेंट करने के लिए लंबा गेम खेलेंगे, लंबा। वैसे आपने मुझे ये नहीं बताया कि ये आपका सौतेला भाई कैसे है। मैंने बताया था ना, मेरे बाप को इधर उधर मुंह मारने की बड़ी गंदी आदत थी। गंदी नहीं, मैं तो इसे अच्छी आदत कहूँगा। बस इसकी माँ के साथ मेरे बाप का पेच लड़ गया, अब दोनों के वो संबंध से ये हो गया। हाय रे तेरा पल्लू बार बार गिरे जा रहा है, कुछ तो इशारा कर रहा है छोरी। मैं तो कहता हूँ फेंक ही दे उतार के, क्योंकि बार बार संभालने में दिक्कत आ रही है तुम्हें। हाय रे फिर से, अरे उतार, उतार साड़ी और फेंक, मुक्त हो जा, इस लिबास से मुक्त हो जा। ये भारी साड़ी लग रही है। भारी तो नहीं है, भारी साड़ी दिलाना इसकी बस की बात नहीं है ना। खुद जाऊँ मैं,
तुम्हारी साड़ी में या तुम्हारी चोली में? अरे ऐसे कैसे घुस जाओगे? वो आपके साइज की थोड़ी ना है, वो तो मेरे साइज की है। कोई बात नहीं, उसके अंदर जो घुसना चाहिए उसे तो जाने की इजाजत दे दो जाने मन। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी? जल्दी इसलिए है ना क्योंकि बाद में गर्मी गर्मी होने वाली इस कमरे में। जब दो गरम गरम बदन आपस में मिल जाएंगे ना तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और इसका टेम्परेचर तो वैसे ही हाई हो गया है। देखा देखा, करंट मार रहा है उसे। मत मार बेटे करंट, चिंता मत कर। तू वीडियो जल्दी देखना चाहता है ना, एंटरटेनमेंट करना चाहता है ना तू अपनी। कोई बात नहीं, कर देंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि ये शादी बहाना है। आपको अपने लिए कोई नहीं चाहिए थी, इसीलिए आपने इसकी शादी करवा दी। बेशक, और बिल्कुल सही पहचाना। मैंने कहा ना तुम्हारी जेठानी तो बुढ़िया हो गई है, उसके बस की कुछ ना बची अब अरे सुई का जो वो होता है ना जिसमें धागा डालते हैं वो भी नजर नहीं आता है उसे। अच्छा, तो आपकी जो जवानी है ना वो फूट रही थी, इसीलिए आपने मेरी शादी इससे करा दी ताकि आप भी फायदा उठा सको। हाँ हाँ, फायदा क्या, मैं तो तुम्हारे बारे में भी तो सोच रहा हूँ। अरे तुम्हारी जो उलझन है उसे भी तो सुलझा रहा हूँ ना। हाँ समझा तो रहे हो, तो आप टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। हाँ, टाइम तो ज़्यादा फालतू हो ही रहा है। एक काम करते हैं, इसके सामने ना एक छिपकली शॉट मारते हैं। चल बे उधर वो, चल। अब ऐसा राख उधर, चल चल, लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ। हाँ, लेट जाओ बेबी। अब देख तेरा बड़ा भाई कैसे छिपकली वाला शॉट मारता है तेरी बीवी पर। हाय, आजा जानम।